हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी हम लोग निकल चुके हैं गांव के लिए। और यहाँ जो है ना 2 दिन लगता है हमको गांव जाने में, बिहार जाने में। तो यहाँ इटारसी स्टेशन पे हम लोग पहुँच चुके हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं फर्स्ट दिन तो ब्लॉग शूट नहीं किया था, सेकेंड दिन का ब्लॉग शूट कर रही हूँ मैं। जल्दी ये देखो, ये रुक बेटा, वैसे जाना। ये ऐसी योगा कर रही है, योगा कर रही है ऐसे। बाबू हाय बोलो। और फ्रेंड्स, इस बार शादी इतना अचानक में फिक्स हुआ ना कि हमें टिकट करवाने का भी टाइम नहीं मिला। मतलब कि हमें बिहार जाना हो तो 4 महीने पहले से ही टिकट करवाना पड़ता है। पर हम मतलब अभी शादी फिक्स हुआ ना, तो हमको जो है ना एसी में टिकट मिला ही नहीं, तो हमको इसी में आना पड़ा। और मतलब एसी नहीं मिला हमको टिकट, एसी का टिकट। और इसमें ही मिला हमको। कंफर्म टिकट था हमारा, 5 लोगों की 5 सीट हो गया था। वेटिंग में कुछ भी नहीं था। तो मतलब कुल मिला जुला के सीट तो सबको मिल गया था। बट वही है, विदाउट एसी आए ना इस सीज़न में, गर्मी के सीज़न में तो हालत बिगड़ जाती है। बहुत गर्मी हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा। मेरा तो फर्स्ट दिन पूरे दिन ही सर दुखा है, इसलिए फर्स्ट दिन मैंने जो है ना कुछ ब्लॉग शूट करने का मन ही नहीं हुआ कि हाँ मैं कुछ शूट करूँ, दिखाऊँ आप लोगों को। तो सेकेंड दिन से मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा था। तो मैं यहाँ पे है ना बैठ जाती हूँ मेहंदी लगाने, क्योंकि ट्रेन में हमको जाने में 2 दिन लग जाते हैं और 2 रात। तो मुझे इतना बोरिंग फील होता है ना कि लगता है कि मैं कुछ कुछ काम बटोर के लेके जाऊं, और हैंडी जैसे काम तो मैं ट्रेन में ही कर लूं। तो मैंने सोचा कि मेहंदी का कोन लाई हूं तो मैं ट्रेन में ही लगा लेती हूं। और वहां जाने के बाद औरों को भी लगाना पड़ सकता है, या तो टाइम नहीं मिला तो मतलब टाइम तो रहता ही है, बट वही है कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है, फिर मेहंदी कब लगाएंगे वगैरह वगैरह। तो मैं ट्रेन में ही मेहंदी लगाना शुरू कर चुकी थी। और यहाँ जो है ना मैं फ्रंट में मेहंदी लगा रही हूँ, और बैक साइड में जो फ्रंट में सूख जाएगा ना तो मैं पीछे का मेहंदी लगाऊंगी। तो यहाँ देखिए लगभग यहाँ पे शाम का समय हो रहा था, और हम लोग नेक्स्ट दिन सुबह तक का हम पहुँचने वाले हैं अपने मंजिल पे। तो यहाँ जो है ना मेहंदी मेरा हो जाता है डन, और थोड़ी देर सूखने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसको। और फ्रेंड्स जो है ना हमारा जो ट्रेन है ना वो क्या था, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या था, आरा पटना ऐसा करके था कुछ, मुझे कंफर्म याद नहीं है। तो फ्रेंड्स जो है ना हमारा ट्रेन 12 घंटा लेट था। 12 घंटा, जहाँ हमको 12 घंटा पहले पहुंचना था वहाँ बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। तो हमारी जो ट्रेन है ना रात को पहुंचना था 11 बजे के आसपास जहाँ हमारे गांव। तो 12 घंटे लेट होने की वजह से हम लोग तो बस आरा स्टेशन पर ही पहुँचे थे 11 बजे रात को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आयुषी जो है ना आइसक्रीम खा रही है, रात का टाइम है फिर भी आइसक्रीम खा रही है। चलिए कोई नहीं, गर्मी का सीज़न है। तो यहाँ पे जो है ना मेहंदी मेरा सूख चुका था, और ये देखिए बाहर का व्यू दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। और रात को 11 बज रहा था इस समय, 10 मतलब खाना खाने का टाइम। तो हमने बाहर से खाना लिया ट्रेन में से ही, और खाना वगैरह खा के ही हम लोग ट्रेन को छोड़े थे। तो यहाँ हम लोग ट्रेन छोड़ चुके हैं, मतलब ट्रेन से उतर चुके हैं, और हम लोग उतर चुके हैं आरा स्टेशन। आरा स्टेशन तो आप लोगों ने सुना ही होगा ना, आरा बलिया। तो यहाँ पे जो है ना वेटिंग रूम में हम लोग रुके हुए हैं। और मैंने सोचा फिर आगे का हाथ का मेहंदी लग चुका था तो मैं पीछे का भी मेहंदी लगा ही लेती हूँ, लगे हाथ बैठी हूँ तो। और यहाँ हम लोग रात को 11 बजे उतर चुके थे, और सुबह मॉर्निंग में 4 बजे हमको बस मिलेगी यहाँ से छपरा के लिए। तो तब तक मैंने यहाँ पे अपना मेहंदी कंप्लीट कर लिया है, यहाँ देखिए। और ये आगे का डिजाइन जो बनाया था रात को, डिजाइन कुछ इस प्रकार से कलर आया था। गाड़ी संख्या 1320 लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस पटना से चलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग बैठे हुए हैं वेटिंग रूम में, और हमारा जो मंजिल है ना हमको सुबह 4 बजे मिलेगा। 4 बजे मिलेगा? 3 बजे। 3 बजे ओके। हम लोग 3 बजे के आसपास में जाएंगे घर बस से, और छपरा तक ही जाएंगे। और उसके बाद जो है ना हम लोग फिर हमारी गाड़ी आ जाएगी घर से, बुलवाया है जो भी रिसीव करने आएंगे।
तो छपरा से फिर हम लोग घर जाएंगे अपनी गाड़ी से। तब तक हमको ये रात काटना बहुत मुश्किल हो रहा है। लगभग 3-4 घंटे हमको काटना है स्टेशन पे, इस वेटिंग रूम में, जहाँ मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं हमको और बहुत ज़्यादा सोना तो है ही, किसको इतनी गर्मी लग रही है और मच्छर भी काट रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बैक साइड से दिखाती हूँ व्यू। हम लोग रुके हैं आरा स्टेशन का नाम है आरा। ओके, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को स्टेशन का नाम। और ये रात का जो टाइम था ना, स्टेशन पे वेटिंग रूम में काटना बहुत मुश्किल था। यहाँ देखिए मैं राहुल से बातें कर रही हूँ, कुछ मजाक मस्ती चल रही है हमारी। इतना बोर फील हो रहा था ना कि क्या ही बोलूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं स्टेशन का नाम एक बार दिखा रही हूँ आप लोगों को, आरा लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो अब हम लोग यहाँ सुबह मॉर्निंग हो चुका है, मतलब कि 3:30 और 4 के बीच का टाइम है। तो हम लोग निकल रहे हैं बस के लिए और बस का टाइम 3:30 और 4 के बीच का ही था। तो हम लोग जा रहे हैं बस स्टॉप पे और वहीं से बस से हम लोग जाएंगे छपरा तक का। तो चलिए फिर ब्लॉग में बने रहिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे है ना, अंधेरा इतना ज़्यादा था ना कि किसी गली से निकल रहे हैं हम लोग, तो बहुत डर भी लग रहा था मुझे, क्योंकि मुझे है ना अक्सर गांव में जो स्थिति बनती है ना, जैसे चोर वगैरह की, तो मुझे तो बहुत डर लगता है। तो हम लोग अच्छी तरह से बस स्टॉप तक पहुंच चुके थे और बस डर लगता है बट होना कुछ नहीं है, क्योंकि इतनी सारी पब्लिक होती है ना, सेम टाइम में ट्रेन से सभी उतरे होते हैं। तो हम लोग चल दिए हैं बस पे बैठ के, छपरा तक जाएंगे इस बस से। तो आरा से छपरा तक जाएंगे और छपरा से हमारा जो है लोकल गाड़ी पकड़ेंगे, जैसे रिक्शा वगैरह। ऐसे तो घर से गाड़ी आना था बट टाइम बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो गया ट्रेन का, तो वो लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाए। और जो वो लोग शाम को तो आने के लिए रेडी थे, बट वही है कि सुबह हमने मना कर दिया था कि सुबह सुबह हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, तो हम आ जाएंगे। वाह, वहाँ चिड़िया उड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ बस को छोड़ चुके हैं और ऑटो रिक्शा लिया है हमने, और इससे हम लोग जाएंगे अपने घर तक का। तो जो है ना, यहाँ से भी हमको जाने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है घर पे, और वहाँ आरा से यहाँ छपरा आने में भी 1.5 घंटा, मतलब 3 घंटे की जर्नी हमने तय की थी विदाउट ट्रेन। तो मुझे है ना ऐसा लोकल गाड़ी में ऐसा चलती हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना, कमर से मुझे बहुत ज़्यादा बैठती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो फिर भी है यात्रा, ये वो करना है, काटना है तो काटना ही है कैसे भी। तो यहाँ देखिए बच्चे रात को जगे थे, तो यहाँ ट्रेन में मतलब 11 बजे उतर चुके थे, तो नींद तो पूरी हुई नहीं थी। तो यहीं पे मतलब रिक्शा में ही बच्चे सो चुके हैं। बाबू सोया है एक कोने में, एक में आयशी सोई है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मिठाई ले ली है, और कुछ फेमस शॉप है ये छपरा का, प्रणाली कुछ नाम था, तो वहीं से हमने 2 डिब्बे मिठाई के लिए थे। तो रास्ते में है ना राहुल मतलब उतरने वाले हैं, राहुल जो कि मैंने बताया था राहुल कौन है, मेरे ननद जी का बेटा है वो। तो मेरा ससुराल भी रास्ते में ही पड़ता है, तो मैं ससुराल के लिए और राहुल के घर के लिए 2 डब्बे मिठाई के ले लिए थे हमने, और वहीं से जो है ना राहुल हमारे घर पे भी दे देंगे। और मैं यहाँ पे उतर नहीं रही हूँ अपने ससुराल में, सीधे चले जाऊँगी मामा ससुर के वहाँ, क्योंकि शादी वहीं है। तो आज शाम से ही फंक्शन वहाँ पे शुरू हो जाएगा, तो यहाँ उतर के फिर वहाँ जाना और रुकना, फिर इसमें वो टाइम का वो होता है ख़राब। तो इसलिए मैं उतरी नहीं थी, क्योंकि आज शाम रह करके नेक्स्ट दिन से माटी कोड़ वगैरह की जो है ना रीति रिवाज जो शुरू हो जाने वाले हैं, तो इस वजह से मैं उतरी नहीं थी। बस मिठाई का डब्बा राहुल के हाथों से भिजवा दिया था। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ घर। तो यहाँ देखिए मेरे मेहंदी का कलर कितना अच्छा आया हुआ है, और मेहंदी निकाल करके मैंने पानी से धोया नहीं था। और फ्रेंड्स मेहंदी का कलर अच्छा लाने के लिए ना उसको सूखने के बाद उसको निकाल के, और पानी से नहीं धोना चाहिए, 4-5 घंटे ऐसे ही रखें ना, तो मेहंदी का रंग बहुत ज़्यादा गाढ़ा आता है, बहुत अच्छी तरह से रचता है। तो चलिए फ्रेंड्स दिखाती हूँ मैं आपको। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पहुँच गए हैं अपने गाँव, और ये शाम का व्यू है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए
और आज काफ़ी हवा तेज़ी में चल रहा है, लग रहा है शाम तक का जैसे कि बारिश वगैरह हो जाएगा। तो काफ़ी सुहाना मौसम हो रखा है। और ये देखिए हमारे घर के पास बहुत सारे मंकी आते हैं, ये देखिए वहाँ से दिख रहा होगा आपको, ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। देखिए उसकी पुच्छी लटक रही, ये देखिए है ना, ये देखिए भाग रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे मंकी हैं। और ये देखिए पेड़ों पे मैंगो लटक रहे हैं ना, मैंगो, बड़े बड़े मैंगो। ये देखिए अंकल आए और बंदर को भगा रहे है ना। तो ये कितने अच्छे अच्छे मैंगो लटक रहे हैं, छोटे छोटे हैं, अभी छोटे हैं देखिए। और ये जो है ना मंकी, वो देखिए वहाँ पहुँच गया मंकी उस पेड़ पे ऊपर, दिख रहा है आप लोगों को, ऊपर एकदम दो मंकी है, ये दो मंकी है यहाँ पे ऊपर। और ये ना जितना खाते नहीं है ना फ्रूट्स वगैरह, उतना सब बर्बाद कर देते हैं। यहाँ पे काफ़ी हरियाली है, हर जगह हरियाली है, आप लोग देख सकते हैं। अभी सन है, अभी सूरज भगवान है, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। और काफ़ी ग्रीनरी है इस समय, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत तेज़ हवा भी चल रहा है। तो मैं फ़िलहाल इस ऊपर वाले कमरे में रह रही हूँ और बाकी सब नीचे हैं, नीचे का भी दिखाऊंगी मैं आपको। अभी फ़िलहाल मैंने अपना सामान यहीं रखा है। अभी हम लोग आके और नहाना धोना करके खाना पीना खा के अभी फ्रेश हुए हैं हम लोग, और बाकी आगे सबसे मिलवाऊंगी आप लोगों से। तो ये है, मैं फ़िलहाल तो मैं यहीं पे रुक रही हूँ क्योंकि मुझे एडिटिंग वगैरह करना है और वॉइस करना है, तो मुझे थोड़ा सा शांति चाहिए। तो चलिए फिर मैं अपना बैग खोल के कुछ सामान निकालती हूँ। और ये साड़ी लाई थी मैं अपने ननद जी के लिए, तो मैं उनको निकाल के दे देती हूँ कि ब्लाउज वगैरह बनवाना होगा तो 2 दिन का टाइम है, बना लेंगे। ये मेहंदी के लिए मैंने साड़ी लिया था उनके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स, राधे राधे।